परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है आद्य शंकराचार्य प्रणीत साधन चतुष्टय अभ्यास माला भाग 2। पूर्व के अभ्यास में हमने देखा था विवेक का अभ्यास कैसे किया जाए, उसके कई तरीके। आइए आज देखते हैं जो दूसरा भाग है, वैराग्य। वह वैराग्य जो अध्यात्म पथ को साधने में सहायक होता है। इसको कैसे साधा जाए, इसकी साधना कैसे की जाए। यह वैराग्य शब्द राग का विरोधाभासी है। इसको समझने के लिए आइए सर्वप्रथम समझते हैं राग को। इंग्लिश में इसे अटैचमेंट कहा जाता है, लगाव। कैसा लगाव? अत्यधिक लगाव, किसी चीज से अत्यधिक लगाव होना। श्री रामचरितमानस में क्या कहा गया है? प्रभु श्री राम के प्रति जो महाराज दशरथ का प्रेम था, वह राग की पराकाष्ठा थी। बंदम अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। यद्यपि अध्यात्म में जो इसका उदाहरण आता है वह राग के रूप में नहीं आता, सकारात्मक पक्ष के रूप में देखा जाता है कि परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम के प्रति दशरथ जी का जो प्रेम था वह इतना अगाध था कि उनके बिछुड़ते ही बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। प्यारे शरीर को तृण के समान उन्होंने त्याग दिया। लेकिन जो हम राग की बात करेंगे यहां पर संसार में, यह नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। इसको और स्पष्ट करने के लिए आइए चलते हैं जो एक परम उपलब्धि होती है श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की, जो अवस्था प्राप्त होती है जिसे हम स्थित प्रज्ञ अवस्था के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं इसका एक श्लोक के माध्यम से। आइए राग को समझते हैं। दुखेष्वनुद्विग्न मनः। कहा जाता है कि स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त व्यक्ति कैसा होता है? दुख में अनुद्विग्न होता है, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, विचलित नहीं होता। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह है। और सुख की अवस्था में स्पृहा नहीं होती, लालसा नहीं होती। सुखेषु विगत स्पृह है। वीतराग, यहाँ पर अब राग शब्द प्रयोग हुआ है। वीतराग, वह वीतरागी होता है स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त व्यक्ति। वीतराग भय और राग, बीत राग भर नहीं होता, राग के साथ में भय और क्रोध, यानी राग से मुक्त, भय से मुक्त और क्रोध से मुक्त होता है। राग वर्तमान के प्रति, व्यक्ति वैभव वस्तु की जो उपलब्धि होती जीवन में उसके प्रति जो अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, उससे मुक्त होता है। भय, भविष्य का कोई भी भय नहीं और भूत के प्रति कोई भी क्रोध नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को स्थित धीह मुनि रुच्यते। ऐसा व्यक्ति मुनि यानी मननशील और बुद्धि की स्थिरता को प्राप्त हुआ व्यक्ति कहा जाता है। तो यह जो राग है इससे हम मुक्त हो पाए। जिस तरह से कमल के पत्ते पर जल तो होता है लेकिन उस जल का असर उस पत्ते पर नहीं होता है। एक भजन की पंक्ति में भी भक्त कहता है प्रभु से, ज्यों जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों गोपाल तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में।
अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसी राग को द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इस अभिव्यक्ति से इशारा किया, उसका संकेत किया है कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, संसार हमारे साथ होना तो चाहिए लेकिन टू मच नहीं। टू मच यानी अत्यधिक। जैसे कहते हैं द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, गर्म चाय तो चाहिए लेकिन इतनी गर्म नहीं जो ऊँट को जला दे। तो संसार के साथ तो रहना है, यह देह है तो देह की जो दुनिया है उसके साथ तो रहना है, लेकिन उसके साथ इतना नहीं रहना है जैसे नौका जल में तो रहती है लेकिन जल को अपने अंदर नहीं आने देती। इसी तरह से हम संसार में तो रहें लेकिन संसार हमारे ऊपर हावी न हो। संसार की गतिविधियां, संसार की घटनाक्रम, संसार की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, पहनने की चीजें, सुख साधन, वैभव, वे हमें अपनी ओर न खींचें, और तब हमारा जीवन राग मुक्त कहलाएगा और हम आद्य शंकराचार्य प्रणीत जो साधन चतुष्टय है, अध्यात्म मार्ग की जो दूसरी सीढ़ी है वैराग्य, उसमें चढ़ पाएंगे, प्रगति हो पाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि यदि हम चाहते हैं कि संसार हमको न खींचे, तो इसका मतलब है कि हम उस ओर इतना खिंच जाएं, अध्यात्म की ओर, प्रभु की ओर, प्रभु के बताए मार्ग पर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ज्ञान योग धारणा सेवा, चार विषय सद्ज्ञान के, ज्ञान अर्जन कर जो अर्जुन बनता, रहे संग भगवान के। तो उस भगवान का संग प्राप्त करने के लिए और संसार के रंग को फीका करने के लिए, ये दोनों स्थितियां, यदि भगवान का रंग, अध्यात्म का रंग ज्यादा चढ़ेगा तो संसार का रंग अपने आप फीका होगा। न तो हमें बहुत स्वादिष्ट भोजन की आवश्यकता महसूस होगी। कहते हैं कैसा खाना, खाने के लिए जीना, दो तरीके हैं, खाने के लिए जीना और दूसरा जीने के लिए खाना। तो खाने के लिए जीना यही है राग, और जीने के लिए सिर्फ जीवन चलता रहे, स्वस्थ जीवन बना रहे, उसके लिए खाना, यह वैराग्य के अंतर्गत आता है। यही चीज़ें होती हैं। पहनना जितना आवश्यक हो, शरीर को हम ढक सकें, सुरक्षित रख सकें, इसी तरह से सारे सुख साधन और वैभव, लक्ष्मण रेखा को पहचान कर और उसको जीवन में अपनाना, लागू करना और अध्यात्म मार्ग से समझौता नहीं करना, यह बात हमेशा याद रखना। चार बातें कौन सी? पहली बात कि मैं प्रभु का हूँ, इस संसार का होते हुए भी, सारे संबंध इस दैहिक संबंधों के होते हुए भी एक हमारा जो परम सत्य संबंध है वो परमात्मा से है, मैं प्रभु का हूँ। और जब यह संबंध है तो मुझे जाना है, मैं जिनका हूँ वहाँ जाना भी है। जिस तरह से कोई मेहमान आता है घर में, उसे याद रहता है कि वह कितने दिन के लिए आया है, जाने की बात हर पल उसके दिमाग में रहती है। उसी तरह से यदि हमारे मन में भी ऐसा एहसास हो, बना रहे, यह भान बना रहे कि संसार मुसाफिर खाना है, एक दिन तो जाना है, तो हम अध्यात्म साधना को मजबूत कर सकते हैं। दो बात हुई, पहली बात मैं प्रभु का हूँ, मुझे जाना है। दूसरी बात, फिर कर्मयोगी बनना है संसार के कर्म करते हुए, सबके साथ रहते हुए। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर बात बोली है कि किस तरह से रहना जीवन में। सबसे रसिए, सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम, यानी सबसे रास मिलाकर चलना, सबसे बसिए, सबके पास रहना, किसी से परहेज नहीं, सबका लीजिए नाम, सबका नाम लेना। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम, और हाँ जी करते रहिए, बसिए अपने ठाव, संसार के साथ रास मिलाते हुए, मिलजुल कर रहते हुए। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी इस संसार में
सब सो बेलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो इस भाव को पुष्ट करते हुए, इस जीवन दर्शन को अंगीकार करते हुए, और हम जीवन को जब साधना पथ पर आगे ले जाते हैं, तो हमारा वैराग्य भाव दिनों दिन पुष्ट होता जाता है, और हमारी अध्यात्म साधना बलवती होती जाती है। और जो साधन चतुष्टय का ये जो दूसरा भाग है, वैराग्य, यह वैराग्य भाव मजबूती प्रदान कर हमें अध्यात्म मार्ग की ओर आगे बढ़ने में अत्यधिक सहायक हो जाता है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ, मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री कृष्ण।